हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शबाना इस्लाम बोल रही हूँ। आपको मेरी रेसिपियाँ माशाल्लाह बहुत पसंद आ रही हैं और आप लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। ये आपकी मोहब्बत है जो मैं आगे तक बढ़ रही हूँ। बस इसी तरह आप मोहब्बत करार रखें और ये है कि इस तरह हम बढ़ते रहें और ये है कि इंशाल्लाह आप भी सब खैरियत से होंगे। आज हम पकाने जा रहे हैं नहारी की रेसिपी। आप ज़रूर देखिएगा, गौर से सुनिएगा कि किस तरह मैं बनाती हूँ। और ये हुनैन की अम्मी ने मुझसे कमेंट में बोला है कि माछ की दाल बनाने को। इंशाल्लाह वो मैं भी बहुत जल्दी उनको बताऊँगी माछ की दाल किस तरह बनती है। आप लोग इस तरह मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा। हेलो गाइस, अब हम आते हैं अपनी नहारी की तरफ, रेसिपी की तरफ। चलें हम आपको रेसिपी की तरफ लेके चलते हैं। उसमें क्या क्या मिलेट्रिया डलेगा, क्या क्या मसाले डलेंगे, आप सब देखिएगा ध्यान से। आप लोगों की मोहब्बत है जो मैं बहुत शौक़ से ये चीज़ें बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें बनाने को। जब आपके अच्छे कमेंट आते हैं मेरे पास, मुझे बहुत। ये देखें, ये 1 किलो गोश्त है। ये बहू का गोश्त कहलाता है। इसकी नहारी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है, इसकी बहू की गोश्त की। और ये हमने लिया हुआ है कम से कम 1 किलो के करीब है। और ये 1 डली इसमें प्याज जाएगी। ये नहारी का मसाला है, मैंने तो 2 चमचे लिए हुए हैं। जैसे आप अगर 1 लें, क्या तेज़ खाना चाहते हैं आप तो तेज़ ले लें आप, कोई वो नहीं है इशू। और ये है पिसी मिर्चें हैं, इसका भी 1 चमचा है। क्योंकि ये है कि हमारे यहाँ ज़रा सही खाई जाती है नॉर्मल। मैं बहुत सौ के ये होता है ज़रा से माशाल्लाह चटपटा पसंद करते हैं, तो इस मारे क्योंकि मेरे में है हार्ट पेशेंट, तो इनके मारे में कम डालती हूँ। अच्छा है मैंने। और ये 1 चमचा ज़ीरा है, इसमें आप नहारी में ज़रूर डालिएगा, बहुत मज़े की नहारी बनती है। और ये हस्बे ज़रूरत नमक है, क्योंकि ये नहारी के मसाले में भी बहुत नमक होता है, तो थोड़ा ही डालेंगे तो सही रहेगा। सही है। और ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये नहारी बना रही हूँ मैं, तो आप पका के देखना कि कैसी बनी है, फिर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह प्याज डाल। ये तेल हमने 3 चमचे इसी नाप से। और जैसे कि हमारे यहाँ माशाल्लाह से तेल तो खाया जाता ही है, और बहुत से लोग तेल कम खाते हैं, तो आप अपनी तरफ से ज़रा डालिए करें। अगर ये मैं बात करते हुए ज़रा कुछ भूल जाती हूँ तो उसका ज़रा है ना माइंड नहीं करिएगा। अगर क्या है माइंड नहीं करिएगा। और ये है कि जिस तरह हम गर्मी में बनाते हैं ना, हमारी लाइटें बहुत जा रही हैं बंसरों के साथ की, बहुत इश्यू हो रहा है लाइटों में। तो ये है कि आप सोचती होंगी आंटी इतने देरों में खाने बनाती है, तो क्या करें बेटा, बस यही हमारी ज़िंदगी है, यही बस हमारे क्या बोले। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, अल्लाह आप सबको इनको ईमान में रखे, अल्लाह सबकी मुरादों को इनको ईमान में रखे। और इसी तरह आपकी मोहब्बत हमें मिलती रहेगी ना, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत दिल से दुआएं करती है आप लोगों के लिए। जब आप मुझे कमेंट करते हैं, जब आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं, तो इसमारे मगर ये है कि जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, आप मुझे ज़रा ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे भी ज़रा 1 मिलियन तो बन ही जाए, है ना। तो ये है कि आपकी मोहब्बत होगी, हमारा अपनापन होगा, बस इसी तरह। देखें गैस का भी बहुत इशू हो रहा है, बहुत हल्की गैस आ रही है, तो ये है बड़ा मसला हो जाता है। लहसुन अदरक बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि ना इसमें नहीं जाता लहसुन अदरक, क्योंकि नहारी के मसाले में लहसुन अदरक बिल्कुल होता है। सही। मैं आपको एक एक चीज़ ज़रूर समझाती हूँ कि आप देखें, क्योंकि अब ये मैं नहारी चढ़ा दूँगी, मगर आप 10-15 मिनट बाद ज़रा देखते रहे कि हल्का तो ही लग रही। कभी बाद टाइम ये भी होता है कि गैस तेज आ जाती है, तो हम लोगों को नहीं पता चलता। तो इस मारे अब हम इसमें माशाल्लाह गोश्त
डाल रहे हैं। ये हम मसाला में भूनने ये तरह भूनने जाकर, क्योंकि ना मैं जब रेसिपियाँ बनाती हूँ ना तो मेरी बच्चियाँ भी देख रही होती हैं कि अम्मी क्या बना रही हैं, तो अम्मी को पूछना नहीं पड़ेगा, बस अम्मी की रेसिपी तैयार हो गई है तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी आ जाती हैं बच्चियाँ। तो ये है, मेरे दामाद भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अब मैंने मसाले सब ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। ये मसाले बिल्कुल मैंने ऐड हो गए हैं, आपको दिख रहे हैं। ये मसाले मैंने बिल्कुल ऐड कर दिए इसके अंदर। तो ये अब मेरी आवाज़ वैसे बहुत हल्की आती होगी क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, तो इसकी वजह से मेरा आवाज़ में इशू होता है, तो इसको भी माइंड नहीं करिएगा। अच्छा हमने डाल दिया। ये हम पानी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं गलाने के लिए। देखें, ये हमने इतना पानी रखा है, कम से कम ये 3 गिलास हमने पानी डाले हैं, क्योंकि ये बच्चे का गोश्त है, जल्दी गल जाता है। और ये है, अब ये हमने माशाल्लाह माशाल्लाह चढ़ा दिया है। अब ये गलने पे आ जाएगा, पूरी तैयारी हम आपको दिखाएंगे। ये अब हमने के लिए इसको छोड़ दिया। अच्छा गाइस देखें, ये हमारा नहारी का मसाला माशाल्लाह माशाल्लाह भून गया है। अब हम इसमें अच्छी तरह से भून गया इसके मसाले को, और ये है कि अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये पानी ये गिलास 2 गिलास डल रहा है पानी का, सही। और ये देखें इस तरह माशाल्लाह माशाल्लाह ही बनता हुआ आएगा। पानी ऐड कर दिया है, सही है। इतने ये इसका शुरुआत सा पतला है गरम, इतने हम आटे की तरफ आ जाते हैं। इसमें आटा कितना डलेगा मैं आपको सब बताती हूँ। ये आधी प्याली आटे की है, जैसे आप ये कप ले लें, ये इतना है आधा, ये आधा कप है, आधा कप है ये आटे का। तो एक कप ज़रा आधा कप, एक कप से आधा कप ले लें आटे का, सही। इस तरह गुलेगा ये, देखें ये इस तरह हाथ नहीं पड़ रहा, ये इस तरह ये घूमता हुआ आएगा आटा। आधा कप हमने आटे का लिया, ये देखें इस तरह घूमता हुआ आएगा ये आटा। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये अच्छी तरह घोलिएगा, जो गुठलियाँ गांठे नहीं पड़े इसके अंदर बिल्कुल, क्योंकि ये लई की तरह गलेगा बस आटा इसके अंदर। नीचे भाग, ये तो लोगों को ख्याल करना चाहिए ना, क्या खोलना क्या बंद करना है। सब घोल लिया है ये आटे को। अब हम किस तरह की शुरुआत खोलना है तो उसको आप धीमी आंच कर दिएगा बिल्कुल। रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह आपको आहिस्ता आहिस्ता सब डालना है इसको, थोड़ा 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 करके। ये इस तरह ये डलता रहेगा। ये तार देखना है आप किस तरह ये माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हो रहा है। ये देखें, ये हमने सब माशाल्लाह माशाल्लाह डाल दिया है इसके अंदर आटा। देखें, अब ये हम बिल्कुल इसको छोड़ देंगे बिल्कुल हल्के आंच पे ना, बिल्कुल हल्की आंच। ये माशाल्लाह से हमारी नहरी तैयार हो चुकी है, आपको दिख रही होगी। और ये हमारी माशाल्लाह मज़ेदार नहारी है। ये हम निकालने चले हैं। देखें, अब हम इसमें हरी मिर्चें माशाल्लाह डाल रहे हैं, ये डल रही हैं। और ये कटी हुई अदरक है, गाइस आप देख सकते हैं। बस हमारे यहाँ कोई हरा धनिया नहीं खाता ना,
तो इसी मारे हम हरा धनिया डालते, नींबू है हमारा, और ये है। आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये है माशाल्लाह मैं इसी तरह मज़ेदार बंद करूँगा अभी करें, शेयर करें। ये माशाल्लाह मज़ेदार ये नहारी तैयार हुई है, क्योंकि मुझसे कमेंट में कहा था क्या हुनैन की अम्मी की वो हुनैन की अम्मी का कमेंट आया था कि आंटी मुझे माछ की दाल बताएं, माछ की दाल कैसे बनती है। तो मैं ये है इनका भी कमेंट पूरा करूँगी कि क्योंकि इतने प्यार से इतनी मोहब्बत से इन्होंने मुझसे बोला है और इसी तरह कमेंट ये लोग करते हैं, तो मैं ज़रूर ये चीज़ें बनाती हूँ। मगर मैं ये है कमेंट में आपने मुझे माछ की दाल का कहा है, इंशाल्लाह वो भी आपको बना के हम बताएंगे। इतना मुश्किल नहीं है, मैं बहुत आसान रेसिपियाँ बताती हूँ जो आपको समझ में आ जाए, जो आप माशाल्लाह ये बना सकें। और ये इसी तरह मैं बनाती रहूँगी। आप माशाल्लाह मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, मगर इसी तरह आप करते रहें मेरे को, और इसी तरह मैं डिशें बनाती रहूँगी। बस आप इसी तरह दुआओं में याद रखें। बस सब्सक्राइब हमें ठोक दें, 1 मिलियन हमारे कर दें, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है कि आगे बस आपकी सपोर्ट होगी, हमारी हिम्मत होगी। बस ठोक दें सब्सक्राइब। अच्छा शुक्रिया। फिर आइंदा फिर आएंगे आगे फिर कोई रेसिपी पे। अब तो खैर माछ की दाल पे ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से हमसे मोहब्बत से बोला है, तो हम उनकी ख्वाहिश तो नहीं दूर कर सकते, क्योंकि आप लोग करोगे जब तो मुझे सपोर्ट करेंगे। बस ये इसी तरह आप लाइक करते रहें, दुआओं में याद रखें। फिर इंशाल्लाह फिर हम रेसिपी बताएंगे आपको, और इसी तरह कमेंट ठोक